नारायण। इस वीडियो में मैं श्री हरि, नारद मुनि, प्रहलाद और हिरण्यकशिपु ये चारों की जो कथा है उस कथा पर मैं एक दृष्टांत प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। वाराह भगवान से युद्ध करने के बाद हिरण्याक्ष की मृत्यु हो जाती है। वाराह भगवान जो है वह श्रीमन नारायण के ही प्राचीन अवतार है और हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकशिपु बहुत ही क्रोध में आ जाता है उनकी भाई की मृत्यु के बाद, और वह निर्णय लेते हैं कि मैं कठोर तप करूंगा और ब्रह्मदेव से अमरत्व का वरदान प्राप्त करूंगा। तो वह तप करने के लिए निकल पड़ते हैं, पूरा राज्य छोड़ देते हैं, अपनी पत्नी को भी छोड़ देते हैं जो गर्भवती होती है, और उसी समय प्रहलाद उनके गर्भ में पल रहा होता है। तो ऐसे समय पर हिरण्यकशिपु उनकी पत्नी को, राज्य को छोड़ के तप करने के लिए निकल पड़ते हैं और कई वर्षों तक तप करते हैं। और वो जो समय था जब तक हिरण्यकशिपु व्रत कर रहे होते हैं, वह लंबे समय तक उनकी पत्नी जो थी कयाधु, वह नारद मुनि के आश्रम में रहा करती थी और उनकी सेवा में लगी रहती थी। और उसी समय कयाधु ने बहुत सेवा की नारद मुनि की, और उसी समय के दौरान नारद मुनि ने उनको भक्ति का ज्ञान दिया। और वह ज्ञान कयाधु ने धारण तो किया ही, मगर उसके जो पुत्र प्रहलाद जो पल रहा था अंदर, उसने भी धारण कर लिया। हिरण्यकशिपु का तप समाप्त होता है, उसको वरदान मिलता है ब्रह्मदेव से, अमरत्व का तो नहीं, मगर ब्रह्मदेव उनको कहते हैं कि आप अपनी मृत्यु स्वयं चुन सकते हैं, ऐसा वरदान आप मांग लीजिए। और उन्होंने जो मांगा वो आप सभी को पता है, मैं सुबह को न मरूं, शाम को न मरूं, किसी पुरुष से न मरूं, किसी नारी से न मरूं, और कोई भी काल में न मरूं, कोई भी स्थल पर न मरूं, ऐसा उन्होंने वरदान मांग लिया, ये सोचते हुए कि ऐसा तो कोई है ही नहीं जो मुझे मार सकता है, तो मैं अभी अमर हो चुका हूँ। उनके हृदय में ऐसा भाव उत्पन्न हो गया था कि मैं तो अभी अमर ही हूँ, क्योंकि मुझे मारने वाला तो कोई है ही नहीं सृष्टि में, तो मैं कैसे मर सकता हूँ, ये उन्होंने ठान लिया था। और फिर वह लौटे और तीनों लोगों पर उन्होंने आधिपत्य स्थापित कर दिया। देवताओं को भी स्वर्गलोक से निकाल बाहर कर दिया और वहीं पर राज करने लगे, और अपने आप को ही तीनों लोकों का स्वामी मानने लगे। और जो भी यज्ञ में आहुति डाली जाती थी, वह सभी आहुति वह कहते थे कि आप मुझे ही अर्पित कीजिए, क्योंकि मैं ही आपका कर्ता धर्ता हूँ, मैं ही आपका भगवान हूँ, मुझको ही पूजिए, विष्णु को नहीं। विष्णु माने यज्ञ पुरुष। तो हिरण्यकशिपु का ऐसा राज्य था, और बहुत समय बीत गया और फिर प्रहलाद का जन्म होता है। प्रहलाद के जन्म होते ही बहुत ही उत्सव मनाया गया। थोड़ा सा बड़ा हुआ और उसको गुरुकुल भेजा गया। गुरुकुल शुक्राचार्य का था। शुक्राचार्य जो थे वह दैत्यों के गुरु थे, तो शुक्राचार्य के जो पुत्र थे वही प्रहलाद को और उनके अन्य भाइयों को और उनके मित्रों को सिखाया करते थे। 4 पुरुषार्थ जो हमारे जीवन में है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों को सिखाया करते थे। और 4 जो नीति होती थी राजाओं की, साम, दाम, भेद, दंड, ये चारों को भी सिखाया करते थे, और अन्य ज्ञान भी दिया करते थे, वेदों का, वेदांग का। तो बहुत सारा ज्ञान प्रहलाद ने प्राप्त किया, और थोड़े वर्षों में फिर उनको अपने राज्य भेजा गया। और हिरण्यकशिपु को बहुत ही प्रिय थे अपने पुत्र प्रहलाद, तो उनको अपने जांग पर बिठाया और कहा कि सुनाओ, आपने जो कुछ भी पढ़ा है, कुछ सुंदर सा मुझे सुनने की इच्छा है, तो आप मुझे सुनाइए, आपने क्या पढ़ा है। तो एक पिता अपने पुत्र को बहुत ही वात्सल्य भाव से पूछते हैं कि बताओ पुत्र, तुमने क्या पढ़ा है, मुझे कुछ सुनने की उत्सुकता है। तो प्रहलाद ने आरंभ किया। वह कहते हैं कि सभी जीव जो है वह भटक रहे हैं। वह कहते हैं कि जीव मात्र के लिए यही
सबसे उचित है, सबसे उत्कृष्ट है कि वह सांसारिक जीवन को त्याग दे, वह वन में चले जाए और अपना जो भाव है मैं और मेरा, ये जो मैं और मेरे में पूरा संसार आ जाता है, तो इसी को त्याग दे। मैं और मेरा का जो भाव होता है और उसी से सब कुछ उत्पन्न होता है और उसी से सब कलश उत्पन्न होता है, तो उसी को त्याग दे और वन में चले जाए और वन में जा करके श्री हरि की शरण में जा करके उनका ही स्मरण करे, उनका ही भजन करे, उनको ही याद करे, उनका ही ध्यान करे। श्री हरि के सिवाय और कुछ है ही नहीं इस जीवन में। तो जीव मात्र के लिए यही उचित है कि वह सब कुछ छोड़ दे, सब कुछ त्याग दे और श्री हरि के चरण में चले जाए, समर्पण दे दे। हिरण्यकशिपु उनके पिता थे, वह बहुत ही क्रोधित हुए, क्योंकि श्री हरि जो थे वह उनके शत्रु थे। श्री हरि ने ही वारह के रूप में उनके भाई को मार दिया था, तो उनमें सो पहले से ही क्रोध था कि मेरे भाई को मारने वाले को ये मेरा बेटा पूज रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। फिर वह बहुत ही क्रोधित होते हैं और क्योंकि वह छोटा था तो उनको छोड़ देते हैं और फिर शुक्राचार्य के जो पुत्र थे उनको कहते हैं कि आप कृपा करके इनका बराबर ध्यान रखिए, इनको धर्म अर्थ काम ये 3 पुरुषार्थ का ही ज्ञान दे, मोक्ष का ज्ञान अभी नहीं दे, और मैं जो चाहता हूँ वही आप उनको ज्ञान दे। तो कृपा करके ये ज्ञान उसको मिलना ही नहीं चाहिए जिसके माध्यम से वह श्री हरि का स्मरण भी कर सके। ऐसा ज्ञान दीजिए कि श्री हरि तो उसके मस्तिष्क में से चले जाए और केवल धर्म अर्थ काम पर ही वह अपना ध्यान केंद्रित करे। और फिर उनको लेके चले जाते हैं। फिर उनके पुत्र यही उनको सिखाते हैं, उनके मित्रों को भी यही सिखाते हैं। थोड़े समय बीत जाने के बाद फिर से उनको बुलाया जाता है और प्रहलाद को फिर से अपने गोद में बिठा लेते हैं हिरण्यकशिपु और फिर से उनको पूछते हैं कि बताओ पुत्र, तुमने क्या सीखा है? मुझे उत्सुकता है कि तुमने क्या सीखा है, मुझे बताओ। तुम्हारे मुख से मैं कुछ ज्ञान की बातें सुनना चाहता हूँ, कुछ ऐसा बताओ जो बहुत सुंदर हो सुनने में और बहुत प्रिय लगे कानों को। ऐसा सुंदर व्याख्यान कुछ करो, मैं सुनना चाहता हूँ। और फिर प्रहलाद आरंभ करते हैं और इस बार प्रहलाद तो नवदा भक्ति की महिमा हिरण्यकशिपु को बताते हैं। वह कहते हैं कि इस 9 प्रकार की भक्ति के माध्यम से आप श्री हरि का पूजन कर सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं। वंदन, पाद सेवन, आत्मसाद, कीर्तन, स्मरण, सख्य भाव, ये सभी जो नवदा भक्ति आती है, तो 9 प्रकार के पूजन के माध्यम से आप श्री हरि को ही अपना सब कुछ समर्पित कर दो और सब कुछ त्याग दो। तो ऐसा सुनने के बाद फिर हिरण्यकशिपु को बहुत ही क्रोध आता है। फिर वह क्रोध सीधा जाता है शुक्राचार्य पर और उनके पुत्रों पर। वह कहते हैं कि तुमने ये क्यों सिखाया है, तुमने क्या सिखाया है? तुम तो मेरे पुत्रों को पढ़ाने के लिए, मेरे कुल के पुत्रों को पढ़ाने के लिए यहाँ पर आए हो और तुम तो मेरे शत्रु बन गए हो। तुमने ये क्या सिखा दिया है कि मेरा पुत्र मेरे शत्रु को ही पूज रहा है अभी, तो ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए, तो आप कृपा करके यहाँ से चले जाइए। तो उन ब्राह्मणों को बहुत ही क्रोध आया। वह कहते हैं कि आपका जो पुत्र है उसने जो बोला है वह हमने सिखाया ही नहीं है, तो ये जो आप निंदा हमारी कर रहे हो और हम पर यह आरोप लगा रहे हो कि हमने आपके पुत्र को ये सब सिखाया है, तो ये आरोप कृपा करके अपने पास ही रखिए, हमें ना दीजिए। हमने ऐसा कुछ नहीं सिखाया है। आपके पुत्र के सिवाय बाकी जो भी पुत्र को भी यही सिखाया गया है, धर्म अर्थ काम, वो ये सब नहीं बोल रहे हैं, आप ही का पुत्र ये सब बोल रहा है। तो ये जो आरोप है कृपा करके हम पर ना लगाइए। और हिरण्यकशिपु ने फिर अपने पुत्र से पूछा कि तुमको अगर ये सिखाया नहीं गया है तो तुमने ये कहाँ से सीखा है? और प्रहलाद कहते हैं कि जो भी जीव, जो भी मनुष्य इस संसार को ही
अपना केंद्र मानता है, संसार में ही रचा रहता है, संसार में ही अपना मन रमाए रहता है, उसको कभी भी श्री हरि प्राप्त नहीं होते हैं। वह कहते हैं कि वह विषय भोगों को एक के बाद एक भोगता रहता है, उसको तृप्ति नहीं मिलती है। तो ऐसा मनुष्य जो होता है वह जन्म मरण के चक्कर से कभी भी मुक्त नहीं हो सकता है, और इसीलिए वह जन्म निरंतर लेता रहता है और निरंतर उसकी मृत्यु भी होती रहती है। वह भले सुख को भोगे मगर दुख तो भोगता ही है। तो यहाँ पर बहुत सुंदर बात प्रहलाद ने की है कि जीव मात्र जो भी जन्म लेता है, भले ही सबसे धनी मनुष्य हो, सबसे उत्कृष्ट ज्ञानी हो, उससे बड़ा कोई ज्ञानी ही ना हो, फिर भी उनको दुख तो भोगना ही पड़ता है। सबसे बड़ा दुख तो है मृत्यु का दुख, मृत्यु का भय सबसे बड़ा भय होता है। तो भय उसको सदैव सताए रहता है, उसको दुख तो भोगना ही पड़ता है। भूख यानी दुख, बृहदारण्यक उपनिषद में भूख को मृत्यु कहा गया है। तो ये सब कहते हुए प्रहलाद कहते हैं कि आप जैसे मनुष्य को श्री हरि कभी भी मिल नहीं सकते हैं। और फिर अंत में कहते हैं कि जैसे लोहे का टुकड़ा चुंबक की ओर स्वतः आकृष्ट होता है, अगर आप मैग्नेट को रख दीजिए, उसके बाजू में एक लोहे का टुकड़ा यानी आयन का टुकड़ा रख दीजिए, तो आयन का टुकड़ा अपने आप हिलने लगता है और उसके प्रति आकृष्ट होकर उसको चिपक जाता है। वैसे ही मेरा मन स्वाभाविक रूप से स्वतः श्री हरि के प्रति आकृष्ट होता है और उसी में विलीन हो जाता है। ये उत्तर प्रहलाद ने हिरण्यकशिपु को दिया, अपने पिता को। और अपने पिता को ये उत्तर देने के बाद फिर उनके पिता को बहुत क्रोध आ जाता है। क्रोध के वश में आकर के हिरण्यकशिपु उनके सेवकों को कहते हैं कि इस बच्चे की मृत्यु अनिवार्य है। तो मैं आपको आदेश देता हूं कि ये मेरा शत्रु है और श्री हरि मेरे शत्रु की गुणगान गा रहा है, इसको जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है, तो कृपा करके कोई भी रूप से इसकी हत्या कर दो। और सभी सेवक जो है वह उनको मारने पर तुल जाते हैं, वह बहुत प्रयास करते हैं। प्रहलाद को पर्वत के ऊपर से फेंका जाता है, फिर भी नहीं मरता है। फिर वापस उसको ऊपर ले जाकर के वापस फेंका जाता है, फिर भी नहीं मरता है। उसको विष दिया जाता है, फिर भी नहीं मरता है। उसको बहुत ठंडी के वातावरण में रखा जाता है, तीव्र ठंडी, फिर भी नहीं मरता है। उसको अग्नि में रखा जाता है, फिर भी नहीं मरता है। उसको जल में डुबाया जाता है, फिर भी नहीं मरता है। उसको आंधी में रखा जाता है, फिर भी नहीं मरता है। उस पर तलवार का प्रहार होता है, अन्य शस्त्रों का प्रहार होता है, फिर भी नहीं मरता है। उस पर ऐसे ऐसे मंत्र का उपयोग किया जाता है जिसके माध्यम से मनुष्य की मृत्यु हो जाए, वो मंत्र भी कुछ काम नहीं आते हैं। बहुत प्रयास किया, बहुत ही प्रयास किया, सभी रूप से प्रयास किया मारने का, हथियार से, शरीर से, ऊपर से फेंकने के बाद कुछ भी हो जाए, मगर प्रहलाद की मृत्यु नहीं हो रही थी। और ये सब देख के उसका जो पिता था हिरण्यकशिपु बहुत ही आश्चर्य में आ गया। वह सोचने लगा कि ये क्या है, ये कौन है? इतने सारे प्रहारों के बाद ये लड़का अभी भी जीवित है, मात्र 5 वर्ष का लड़का है ये क्यों जीवित है? अगर मैं इस पर प्रहार करता गया तो बड़ा होकर के ये भूलने वाला नहीं है और ये प्रतिशोध लेकर के मुझे ही मार देगा। और फिर शुक्राचार्य के जो पुत्र होते हैं वह उनको आदेश देते हैं, उसको उपदेश देते हैं हिरण्यकशिपु के, आप कृपा करके अभी के लिए शांत हो जाइए, हमारे पिता शुक्राचार्य आने ही वाले हैं और उनके आने के बाद हम कुछ सोचते हैं।
तब तक ये लड़के को आप अपने राज्य में ही रखिए और उसको उस पर निगरानी रखिए। तो हिरण्यकशिपु मान जाते हैं और उसको फिर अपने राज्य में रखते हैं और फिर वो उनकी गतिविधि पर ध्यान रखते हैं। मगर प्रहलाद जो है वह श्री हरि के चरण में चले गए थे, अपना अस्तित्व भूल बैठे थे, अपने आप को भूल बैठे थे। वह ये भूल बैठे थे कि मेरे 2 हाथ हैं, मेरे 2 पैर हैं, मैं एक शरीर हूँ, मैं एक जीव हूँ और मैंने शरीर धारण किया है, मैं हिरण्यकशिपु का पुत्र हूँ, मैं एक दैत्य हूँ। ये सभी कुछ भूल गए थे। उनके मन में केवल और केवल श्री हरि नाम ही चल रहा होता है। और एक इस पर एक दृष्टांत मैं देता हूँ कि हमें सब लग रहा होगा कि ये मरा क्यों नहीं, इतना प्रहार किया गया तो ये क्यों नहीं मर रहा था। तो एक उपनिषदों के माध्यम से एक बहुत उत्कृष्ट दृष्टांत है जो काशी के एक विद्वान ब्राह्मण ने, मैंने उनसे सीखा है। वह कह रहे थे कि प्रहलाद की जो मृत्यु है वह अग्नि में उसको बिठाया गया फिर भी वो क्यों नहीं मरा, जल में डुबाया गया फिर भी वो क्यों नहीं मरा, क्योंकि सत्य को अग्नि भी जला नहीं सकती, पानी भी डुबो नहीं सकता। तो अग्नि में जब प्रहलाद बैठे थे और प्रहलाद श्री हरि का नाम और स्मरण कर रहे थे और श्री हरि ही परम सत्य है और प्रहलाद का श्री हरि के साथ एकाकार हो गया था और श्री हरि को तो कौन मार सकता है, वह तो परब्रह्म है, उससे ऊपर कुछ है ही नहीं, वह सर्वव्यापक है, ये सृष्टि भी श्री हरि ही है। तो उन्होंने सभी में समष्टि में व्यष्टि और व्यष्टि में समष्टि का भाव प्रहलाद में आ गया था। वो अन्यों में औरों को, अन्यों में स्वयं को देख रहे थे, स्वयं में अन्यों को देख रहे थे। तो ऐसा भाव उनमें आ गया था और ऐसे भाव के साथ ही वह सत्य में स्थित हो गए थे और इसीलिए अग्नि उनको जला नहीं पाई, उनको पर्वत ने भी कुचला नहीं, उनको पानी ने डुबोया नहीं और उन पर पत्थर भी फेंके गए थे, बड़े बड़े पत्थर उस पर फेंके गए थे कि पत्थर के नीचे दबकर ये कदाचित मर जाए, फिर भी नहीं मरा, क्योंकि वह सत्य का कवच उसने पहन के रखा था, श्री हरि का कवच उसने पहन के रखा था। सत्य और श्री हरि एक ही है, श्री हरि और सत्य भी एक ही है। तो ये बहुत सुंदर दृष्टांत ये काशी के विद्वान ने दिया था। तो यहाँ पर ये भी उद्भाषित होता है कि अगर हम प्रहलाद के जैसे समर्पण प्रदर्शित करें श्री हरि के प्रति, महादेव के प्रति या माता के प्रति, माता पार्वती के प्रति या गणेश के प्रति या सूर्य भगवान के प्रति या अन्य कोई आपके चहीते जो भगवान है उनके प्रति अगर आप समर्पण प्रदर्शित करें, संपूर्ण समर्पण जिसमें मृत्यु का भी भय नहीं हो और आपका और आप जिसका चिंतन कर रहे हैं उस दोनों का एकाकार हो जाना, इसी को सच्चा समर्पण, सच्ची भक्ति कही जाती है। तो यहाँ से यही उद्भाषित होता है ये प्रसंग से। और फिर थोड़े दिनों बाद वापस प्रहलाद को बुलाया जाता है और फिर वापस हिरण्यकशिपु को पता चलता है कि ये लड़का जो है वह श्री हरि के गुण ही गा रहा है। गुरुकुल में जो अन्य छात्र थे उनको भी यही सिखा रहा था, नवधा भक्ति की महिमा सिखा रहा था। तो फिर उनको बहुत ही गुस्सा आया और फिर उनको लगा कि मैं ही इसका अंत कर सकता हूँ और मैं अभी इसको सहन नहीं कर सकता, मैं ही इसका गला काट देता हूँ। और तभी फिर बहुत ही क्रोध में आ गए थे उनके दरबार में, उनके महल में, वह अपने स्थान पर बैठे थे हिरण्यकशिपु। प्रहलाद नीचे समर्पण भाव से अपने पिता के प्रति वहाँ पर बैठा था और श्री हरि के गुणगान गा रहा था और वह कह रहा था कि श्री हरि तो सब जगह है, सर्वव्यापक है। तो हिरण्यकशिपु खड़े होते हैं, हाथ में तलवार लेते हैं
और बहुत क्रोध में आकर के कहते हैं कि अगर तुम कहते हो कि श्री हरि सभी जगह है, सर्वव्यापक है, तो इस खंभे में भी होने चाहिए। जो महल का एक खंभा था, कॉलम था, उसमें भी होना चाहिए। तो वो अपने हाथों से ही जोर से उस खंभे को मारते हैं और प्रहलाद को कहते हैं कि देखता हूँ कि यहाँ से श्री हरि उत्पन्न होते हैं कि नहीं। अगर तुम कहते हो कि सर्वव्यापक है तो इस खंभे में भी होने चाहिए। तो भगवान अपने भक्त की जो महिमा है, भक्त के वचन जो है वो विफल न जाए, इसी को सिद्ध करने के लिए स्वयं प्रकट हो जाते हैं उस खंभे के द्वारा। उस खंभे से बाहर आते हैं, खंभे को तोड़कर, और नरसिंह भगवान का अवतार होता है। सब लोग चौंक जाते हैं, सब देख रहे हैं कि ये कैसा विचित्र दृश्य है। ना तो ये नर है, नारी है, ना पुरुष है, ना सिंह है, पूरा सिंह नहीं है, पूरा पुरुष नहीं है। ये कैसा है? नाखून बड़े बड़े हैं, सिर जो है वह सिंह जैसा है, शरीर है वह पुरुष जैसा है। ये कैसा है? आभूषण पहने हुए हैं, कमर पतली है। बहुत ही भयंकर और दिव्य स्वरूप यहाँ पर सभी को देखने मिलता है। हिरण्यकशिपु भी देख के चौंक जाता है। वह मनोमन सोचता है कि ये कदाचित श्री हरि की ही माया है। और फिर हम सभी को पता है कि उन दोनों में युद्ध होता है, और फिर उनके द्वार, जो महल के द्वार थे, आधा अंदर आधा बाहर, उस पर उनकी जांघों पर रखकर हिरण्यकशिपु उनको मार देते हैं। तो उनका जो वरदान था वो भी विफल हो गया। उनको लग रहा था कि मुझे मारने वाला तो कोई है ही नहीं। तो उन्होंने, भगवान ने उसके वरदान को भी विफल कर दिया और फिर उनका वध कर दिया। ये भी सिद्ध होता है, भगवान ही वरदान देते हैं। भगवान कुछ भी करके कोई भी वरदान को शाप में परिवर्तित कर सकते हैं, और कोई भी शाप को वरदान में परिवर्तित कर सकते हैं। ये भगवान की लीला है, और ये भक्त का यहाँ पर प्रयोजन भी सिद्ध होता है। और ये हमें देखने मिलता है कि भक्त के वचनों को कितनी गंभीरता से भगवान लेते हैं। यहाँ पर भक्त माने सच्चा भक्त। प्रहलाद जैसा अगर समर्पण हो, प्रहलाद जैसी भक्ति हो, तो भगवान भी स्वयं भक्त की रक्षा करने के लिए प्रकट हो जाते हैं। कहीं से भी प्रकट हो जाते हैं, कोई भी रूप धारण कर लेते हैं। भगवान कुछ भी कर सकते हैं, तो नरसिंह भगवान तो एक रूप है। ये एक विचार के माध्यम से एक रूप आता है। पहले विचार आता है और फिर विचार जो है वह रूप में परिवर्तित हो करके प्रत्यक्ष हमें दिखता है। तो अप्रत्यक्ष विचार जो होता है वह प्रत्यक्ष कर्म में परिवर्तित होता है। तो भगवान, अगर हम निर्गुण निराकार रूप को समझे, तो निर्गुण निराकार रूप तो एक अनुभव मात्र ही है, एक आनंद की अनुभूति ही है। तो उसी के प्रकार हमको भगवान प्राप्त होते हैं, अनुभव और आनंद के माध्यम से। मगर सगुण साकार के रूप में आज हम भगवान को पूछते हैं मूर्ति के द्वारा। मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होती है, शिवलिंग पर हम अभिषेक करते हैं, तो वह भी एक सगुण रूप तो है ही। तो ये हमको यहाँ पर ये सिद्धांत देखने मिलता है कि भगवान जो है वह भक्त की महिमा बढ़ाने के लिए स्वयं अवतार लेते हैं, भक्त के वचनों को कभी भी विफल नहीं जाने देते हैं। और हमको ये सबसे बड़ी सीख यहाँ पर ये मिलती है कि भक्ति अगर हो तो कैसी हो। भक्ति अगर हो तो प्रहलाद जैसी हो, वरना ना हो। इसीलिए प्रहलाद को भक्तराज की पदवी मिली है, भक्तराज प्रहलाद कहा जाता है। और जैसे श्री राम और रावण के युद्ध की तुलना जो होती है वह श्री राम और रावण के युद्ध के साथ ही की जाती है, ठीक वैसे ही प्रहलाद की भक्ति की तुलना प्रहलाद की भक्ति के साथ ही की जाती है। क्योंकि प्रहलाद की भक्ति एक आदर्श बन चुका है, एक ऐसा स्टैंडर्ड जिसके ऊपर कुछ है ही नहीं। तो वो स्टैंडर्ड की जो सीमा है उसको बढ़ाने का काम स्वयं प्रहलाद ही कर सकते हैं। और फिर
भगवान प्रहलाद को कहते हैं कि मांगो, मुझे कुछ देने की इच्छा है, वर मांगो पुत्र वर मांगो। और उसके पहले प्रहलाद बहुत बड़ी स्तुति करते हैं, और पूरे भागवत पुराण में ये स्तुति सबसे लंबी है। प्रहलाद की स्तुति जो है सबसे लंबी है, बहुत ही सार गर्भित है। उस पर तो बहुत ही चिंतन किया जा सकता है, वर्षों तक अगर कोई चिंतन करे तो इतनी बड़ी स्तुति का हम इसमें दार्शनिक सिद्धांत भी बहुत सारे निकाल सकते हैं। बहुत लंबी स्तुति की, और वर मांगने की जब बारी आई तो प्रहलाद ने सबसे सुंदर वर मांगा, जो बहुत ही दुर्लभ है। वरदान मांगने में प्रहलाद ने ये कहा कि अगर प्रभु, अगर आप प्रसन्न हैं, आपको मुझे वरदान देना ही है, तो यही वरदान दीजिए कि मेरे मन में कोई इच्छा ही ना आए। ऐसा सुंदर वरदान मांगा। तो हम ये देखते हैं कि विचार जो हमारे होते हैं उसमें हमारी इच्छा जन्म लेती है, इच्छा के बाद हमारे कर्म होते हैं, तो कर्म के माध्यम से पाप होते हैं। तो जब कर्म ही नहीं रहेंगे तो पाप भी नहीं होंगे, और इच्छा ही नहीं होंगे, इच्छा ही नहीं होगी तो कर्म भी कैसे होंगे। और अगर इच्छा रहे ही नहीं तो भी मनुष्य कैसे जिए। तो बिना इच्छा का जो मनुष्य होता है वह सदैव श्री हरि में ही मगन रहता है, श्री हरि में ही स्थित रहता है। केवल अपने शरीर से अपना जो दायित्व है, धर्मोचित दायित्व है, उसका निर्वाह करता है। जैसे प्रहलाद दैत्य था और दैत्य राज प्रहलाद बने, तो वह अपने राजा के दायित्व को निभा रहे हैं, मगर केवल अपने शरीर से, अपने मन से वह सदैव श्री हरि में स्थित है। तो उन्होंने मांगा क्या कि मेरे मन में कभी भी इच्छा का बीज बोया ही नहीं जाए। और भगवान ने क्या वरदान दिया आप देखिए। भगवान ने ये वरदान दिया कि क्योंकि तुमने ये मांगा है, मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। जाओ प्रहलाद, तुम एक मनवंतर तक जीवित रहो, दैत्यराज बने रहो, और सभी पृथ्वी के सभी सुखों को भोगो, और अपने जो प्रारब्ध है, प्रारब्ध को जलाकर राख कर दो। ये सभी सुखों को भोगने के बाद जो तुम्हारा प्रारब्ध है वह तुमको भोगना ही पड़ेगा, तो उसमें आप केवल सुख को भोगिए, और यज्ञ करते हुए आपके जो पाप कर्म है उसको जला दीजिए, और मुझ में आप आसक्ति रखिए, मुझको ही अपने हृदय में धारण करते रहिए, और यज्ञ के माध्यम से मुझको ही पूजते रहिए। और प्रहलाद ने यही किया कि अपने हृदय में श्री हरि को स्थित कर दिया। यज्ञ कर रहे हैं, श्री हरि को ही दक्षिणा दे रहे हैं, उनका अनुष्ठान कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, और उसकी ही सेवा कर रहे हैं। और अभी भी भक्तराज प्रहलाद जीवित है, नीचे के लोक में है, सूतल में है, अपने पौत्र बलि के साथ अभी भी जीवित है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, मगर ये दूसरे लोक में प्रहलाद अभी भी जीवित है। और ये उनकी महिमा है कि जब भी उन्होंने मांगा कि मेरे मन में कोई इच्छा ही ना फलित हो, और उनको एक मनवंतर के समय का जीवन काल मिल जाता है। एक मनवंतर यानी करोड़ों वर्ष, मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं बताऊंगा, मगर करोड़ों वर्ष होते हैं। तो उतने समय तक प्रहलाद जीवित रहेंगे, सभी सुखों को भोगेंगे। तो आप देखिए कि भक्ति की परिपक्वता यहाँ पर जब होती है तो भगवान हमको क्या नहीं देते हैं। समर्पण की जो परिपक्वता होती है तो भगवान हमको क्या नहीं दे सकते हैं। इससे बहुत बड़ी सीख यही मिलती है कि भक्तराज प्रहलाद ही भक्ति का परिपक्व स्वरूप है, और संपूर्ण समर्पण का भी परिपक्व स्वरूप है। अगर आपको भक्ति समझनी है तो प्रहलाद पर दृष्टि डालिए, प्रहलाद की कथा का चिंतन कीजिए। अगर आपको समर्पण को समझना है तो प्रहलाद की कथा पढ़िए, और प्रहलाद के जो समर्पण का भाव था उसको समझिए और उसको अपने जीवन में उतारिए।
हम सभी यही सीख सकते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर कथा आज हमने देखी। इस पर मुख्य दृष्टांत यही है कि भक्ति और समर्पण जो होती है वह प्रहलाद ने हमें यहाँ पर सिखाया है। इसमें यही एक सिद्धांत होता है कि भक्त अपने आप को ही भूल जाए, अपने अस्तित्व को ही भूल जाए। जैसे एक नदी सागर में मिलती है तो नदी अपने अस्तित्व को खो बैठती है, उसका रूप भी खो बैठती है और स्वयं सागर हो जाती है। वैसे ही भक्त जो होता है वह श्री हरि के चिंतन में, महादेव के चिंतन में ऐसा मग्न हो जाता है कि अपने अस्तित्व को भूल जाता है और श्रीमन नारायणमय हो जाता है, महादेव शिवमय हो जाता है और उनका, भक्त का और भगवान का एकत्व हो जाता है, वह दोनों का एकाकार हो जाता है। और ऐसा जब मनुष्य हो जाता है तो और ऐसा शरीर यहाँ पर पड़ा है, तो ऐसे शरीर को कौन मार सकता है? अग्नि नहीं, तलवार नहीं, वायु नहीं, कोई भी नहीं मार सकता है। जैसे अग्नि प्रहलाद को जला नहीं पाई, वायु उसको मार नहीं पाई, बड़े बड़े पत्थर भी उस पर फेंके गए फिर भी उसको कुचल नहीं पाई, तलवार भी फीकी पड़ गई, कोई भी शस्त्र उस पर चल नहीं रहा था। ऐसा शरीर हो गया था कि कोई भी दिव्य अस्त्र भी उस पर काम नहीं कर रहा था। तो भक्त के शरीर की ये महिमा यहाँ पर सिद्ध होती है। तो ऐसी ही भक्ति हम करें और इसी को सच्ची भक्ति कहते हैं। न कि हम मंदिर में जाए और भजन करें और हम सभी को बताएं कि हम भी भक्त हैं। भक्त तो केवल प्रहलाद जैसे ही होते हैं। अपने मन में, अपने कण कण, शरीर के कण कण से श्री हरि का ही स्मरण होता है और कण कण से श्री हरि की आवाज निकलती है, महादेव की आवाज निकलती है। ऐसे भक्त को ही सच्ची में भक्त कहा जाता है। यही भक्त की व्याख्या है यहाँ पर। ऐसे सुंदर वीडियोस अगर आपको पसंद है दृष्टांत के साथ में, तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गोवर्धन मठ नाम का चैनल है यूट्यूब पर, उसको अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर आपको धर्म, राष्ट्र, अध्यात्म तीनों का ज्ञान आपको मिलेगा। ये तीनों के ज्ञान को आप धीरे धीरे सुनते हैं, सूक्ष्म रूप से सुनते हैं, उसका सूक्ष्म संदेश भी ग्रहण करते हैं और फिर अपने जीवन में चरितार्थ करते हैं। तो देखिएगा आपका भी जीवन धीरे धीरे कल्याणमय होना आरंभ हो जाएगा। शिव शंकर प्रलयंकर।